दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज हम दो विषयों पे बात करेंगे। एक जो डॉक्टर कमर चीमा का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने एक अपने यूट्यूब प्रोग्राम में बोला कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो समाप्त हो, क्योंकि अगर वॉर खत्म हो जाती है तो इंडिया को जो कच्चा क्रूड ऑयल मिल रहा है सस्ते दामों पे, वो मिलना बंद हो जाएगा रशिया से। और दूसरा टॉपिक होगा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने प्रेस ब्रीफिंग में बोला कि इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना चाहिए और इंडिया को हमारे साथ मिल जाना चाहिए और रशिया को छोड़ देना चाहिए। इन दोनों बातों पे डिस्कशन करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पहले टॉपिक पे आते हैं। क्या इंडिया नहीं चाहेगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर समाप्त हो जाए? मैं यहां पे डॉक्टर कमर चीमा को यह बोलना चाहूंगा कि सर, आपने चाहे जितने वीडियो बना लिए हों, लेकिन आप अभी तक हिंदुस्तान को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ ही नहीं पाए। इंडिया में एक आदमी की मौत बहुत बड़ी होती है और वार में हजारों आदमी मरते हैं। इंडिया का क्या फायदा होने वाला है अगर ये वॉर खत्म ना हो? तो क्या उसको क्रूड ऑयल जो सस्ता मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा? आपको कैसे पता कि बाद में क्रूड ऑयल सस्ता नहीं मिलेगा? और एक बार वार खत्म होती है तो 10 ऑप्शंस खुलते हैं। हो सकता है ऑयल उससे भी सस्ता हो जाए। और उससे बड़ी बात, इंडिया जो सोचती है वो वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा घर है और एक घर में अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो वो वार इसलिए ना रोके, इसलिए लड़ाई ना रोके क्योंकि उससे मेरा फायदा हो रहा है, ये सोचना भी हिंदुस्तान और हिंदुओं की सोच में नहीं है। ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप बहुत ओपन माइंडेड के आदमी हैं, जो कि मैं आपके यूट्यूब चैनल देख देख के मैंने ये आपसे सीखा है कि आप प्रो पाकिस्तान जरूर हैं, लेकिन आप फैक्चुअल बात करते हैं। लेकिन आज आपने ये फैक्चुअल बात नहीं की है, आपने ये बात एक पाकिस्तानी की तरीके से की है। क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं ना, पैसे के लिए अपनी मां बेच देता है। तो ये तो केवल वार रुकवाने की बात है। जहां जहां से आपका फायदा हुआ वहां वहां पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, रशिया को अफगानिस्तान से निकाल दिया केवल कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में अमेरिका की लड़ाई का साथ देने में। अपने हजारों सैनिक मरवा दिए केवल इंडिविजुअल जो आर्मी चीफ थे उनके लिए। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो आर्मी चीफ थे जियाउल हक, उन्होंने पूरा युद्ध थोप दिया पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर। तो अपने अपने भले के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और चाहे उससे दूसरे का कितना बड़ा नुकसान हो ये आपके ख्यालों में भी नहीं आता। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हम अपना भला जरूर चाहते हैं, लेकिन हम अपना आशियाना किसी की कब्र पे नहीं बनाते हैं। किसी को दुखी देख के हम खुश नहीं होते हैं। ये हमारी बेसिक नेचर में ही नहीं है और ना ही ये हमें पढ़ाया गया है। आपने बहुत आराम से बोल दिया कि मोदी जी गए हैं, वो इधर उधर की बात करके वापस आ जाएंगे और वो यूक्रेन केवल इसलिए गए हैं क्योंकि वेस्टर्न का प्रेशर था उनके ऊपर। हां, मैं ये मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत वेस्टर्न का प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि जब आप एक ग्लोबल सिनेरियो में रहते हैं, एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो आपको सबका सुख दुख सोचना पड़ता है, सबका भला नुकसान सोचना पड़ता है। अगर अमेरिका आपको हर तरीके की हेल्प कर रहा है तो आपको भी किसी ना किसी तरीके से उसको रेस्पॉन्स करना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है और आपकी मजबूरी भी है और आपको करना भी है। लेकिन वो
किसी का बुरा करके नहीं होगा। ना इंडिया रशिया के साथ है, ना इंडिया यूक्रेन के साथ है, और ये बहुत क्लियरली मोदी जी ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल हैं, हम पक्षधर हैं लेकिन पीस के। हमारा जो पक्ष है वो पीस है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मोदी जी केवल वेस्टर्न को खुश करने के लिए जा रहे हैं या गए हैं, तो आपका ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। मोदी जी पहले रशिया गए, वहां पे कुछ बातें जरूर हुई होंगी जो कि ना आपको पता है ना हमको पता है, और उसके जस्ट 1 महीने बाद वो यूक्रेन गए हैं। वहां पे क्या बातें हुई हैं वो ना आपको पता है ना हमको पता है। हम केवल अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन मोदी जी केवल फोटोशॉप के लिए किसी कंट्री का दौरा नहीं करते। और एक मैं डॉक्टर मुतदर खान का भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना ही जरूरी था जाना तो वो कीव से ज़ेलेंस्की को इंडिया बुला लेते। कमाल करते हैं सर आप। मोदी नफरत में इस हद तक आप बढ़ गए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए और पुतिन से मिले तो उनका यह फर्ज था कि वो यूक्रेन में जाएं और ज़ेलेंस्की से भी मिलें। क्योंकि देखिए, जब एक बंदा न्यूट्रल होता है, एक कंट्री न्यूट्रल होता है, तो दोनों पार्टीज उस पर विश्वास करती हैं, दोनों पार्टीज उनकी बात सुनती हैं कि ये बंदा या इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ये हमारी बात भी सुनेगा क्योंकि ये हमारे साथ है, और दूसरे की बात भी सुनेगा क्योंकि ये दूसरे के साथ भी है, और ये कोई ऐसा सॉल्यूशन देगा जो कि दोनों को मान्य होगा, या हमारी बात सही तरीके से पुतिन तक पहुंचाएगा और पुतिन की बात बिल्कुल सही तरीके से बिना ऐड किए, बिना डिडक्ट किए हुए ये हमारे तक पहुंचाएगा, और ये एक तरीके का मैसेंजर का भी काम कर सकता है। इसलिए विश्वास करते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने क्लियर कट बोला था कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, और हम चाहते हैं कि वो पुतिन जी से कहें कि इस वॉर को बंद कराएं। क्या ज़ेलेंस्की ने और किसी वर्ल्ड के लीडर से ये बात कही? क्या चाइना से ये बात कही? नहीं कही। तो इसलिए चीमा साहब, मोदी जी जब जाते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस कराएं, शांति कराएं, और यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति तब हो सकती है जब ये वॉर खत्म हो, और वॉर जब खत्म होगी तब वो उसका क्रेडिट लेने भी नहीं आएंगे सामने। ये सब पीठ के पीछे करेंगे मोदी जी, उनको सामने आके बात करने का शौक नहीं है। तो इस बात को एक बार आप सोचिए कि इंडिया ने क्या कभी पास्ट में कभी किसी एक का साथ दिया है? क्या कभी किसी वॉर को उन्होंने भड़काया है कि हमारा फायदा हो जाएगा और तो हम एक पर्टिकुलर वॉर करवा दें, हमको सस्ता तेल मिल जाएगा, हमको सस्ता खनिज मिल जाएगा, हमको डिफेंस के मटेरियल मिल जाएंगे तो वॉर करा दें? ये सोच पाकिस्तान की है, ये सोच हिंदुस्तान की नहीं है। और मैं आपको केवल एक बात इसमें ऐड करूंगा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान में जाके लोगों को मरवाया है तो इतना ख्याल रखिएगा कि उन्होंने उन्हीं को मारा है जो कि टेररिस्ट थे, या कश्मीर में किसी तरीके से भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। साथ में उन्होंने कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया। आपकी तरह आपकी कंट्री में होते तो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करा देते, 7 लोगों को भेज के 150 आदमी मरवा देते जिनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने किया है और उनका एंजल ने वहां पे हरकतें की हैं तो उन्होंने केवल उन लोगों को मारा जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। एक जगह पे जाके बम फोड़ना बहुत आसान है। जाके आप लाहौर के किसी मार्केट में चले जाएं और एक बम फोड़वा दें। अरे जो लोग एक आदमी को ढूंढ के मरवा सकते हैं, वो एक मार्केट में बम भी फोड़वा सकते हैं जिसमें कि हजारों आदमी मरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया।
वो सजा केवल उसको देते हैं जिनकी गलती हो, सबकी नहीं। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मोदी जी कभी भी वॉर खत्म नहीं कराएंगे। मोदी जी वहां पे वॉर खत्म कराने ही गए थे साहब। अच्छा, अब दूसरे हम टॉपिक पे आते हैं जो जेलेंस्की साहब ने बोला है। और मैं उनसे ये बात करना चाहता हूं कि सर, आप मोदी जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि मोदी जी आपके दोस्त हैं। आप मोदी जी से कह रहे हैं कि जाओ पुतिन से बात करो कि वॉर रुकवा दे। वो आप इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी पुतिन साहब के भी दोस्त हैं। अगर मोदी जी केवल आपकी तरफ हो जाएंगे तो वो पुतिन से बात कैसे करेंगे? क्या पुतिन उनकी बात सुनेंगे? आज आप दोनों मोदी जी की बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मोदी जी न्यूट्रल हैं। वो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो। और आपका ये कहना कि मोदी जी एक बैलेंसिंग एक्ट ना करें और केवल हमारे साथ आ जाएं, तो इसमें सर केवल आपका ही नुकसान है। क्योंकि फिर पूरी दुनिया में एक भी बंदा, एक भी लीडर ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि पुतिन और आपके बीच में बैठ के बात करा सके। इस बात का आप ख्याल रखिए। और जो मोदी जी आपके घर चल के गए हैं ऐसी सिक्योरिटी कंडीशंस में, आप एक बार सोचिएगा कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते और यूक्रेन में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते और इस तरह की वार की कंडीशन होती, तो क्या आप अपनी जान को रिस्क में लेके यूक्रेन जाते? 10 घंटे का पोलैंड से सफर करके ट्रेन से यूक्रेन जाते? अगर हां, तो यह बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी ने वाकई की है। क्योंकि उनके मन में आपके लिए श्रद्धा है, आपके लोगों के लिए श्रद्धा है। इसीलिए वो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे गए थे जहां पे 40 बच्चे मरे थे ये रशिया की मिसाइल से। क्योंकि एक एक आदमी की जान हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मोदी जी की दोस्ती का आप फायदा उठाइए और उनको मीडिएटर बना के ये वॉर खत्म कीजिए। वॉर से आपको कोई फायदा नहीं होगा, चाहे रशिया का जितना भी नुकसान हो जाए, आपका फायदा नहीं होने वाला, आपके लोगों का फायदा नहीं होने वाला है। और रीबिल्डिंग में कितना पैसा दे देगा अमेरिका आपको? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन? 3 बिलियन से कुछ नहीं होगा। आपको रीबिल्डिंग के लिए कम से कम $200 बिलियन चाहिए। और जितना पढ़ाई का नुकसान हुआ है, जितना स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, जितना जान माल का नुकसान हुआ है, जितने आपके जो कंपनीज बाहर चली गई हैं उनका नुकसान हुआ है, वो भरने में दशकों लग जाएंगे आपको। लेकिन जब जागो तब सवेरा। आप जितनी जल्दी जाग जाइए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि पुतिन के पास केवल एक हथियार नहीं है, उनके पास बहुत हथियार हैं। और उन्होंने अगर अपने असली हथियार यूज करना शुरू किया तो ये केवल आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, पूरे वेस्ट के लिए दिक्कत होगा। और इसीलिए जो बाइडेन ने जो एक डॉक्यूमेंट साइन किया है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उसमें चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया एक साथ आके अमेरिका पे या एलाइज पे आक्रमण कर सकते हैं, तो देखिए सिचुएशन वो भी आ सकती है। क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, अमेरिका आपको न्यूक्लियर हथियार देगा नहीं अगर रशिया ने क्या अल्टीमेटली कुछ किया तो। क्योंकि मरता क्या ना करता, जब एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि अब रशिया के पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि आप अकेले लड़ नहीं रहे हो, आपके साथ पूरा नेटो है, आपके साथ यूएसए है और वो आपको हथियार दे रहे हैं। एक भी सोल्जर आपके लिए लड़ा क्या? नेटो का एक भी सोल्जर या यूएस ने अपना एक भी सोल्जर
आपके पास भेजा क्या लड़ने के लिए? नहीं, आदमी आपके, मैन पावर आपका, बिल्डिंगें आपकी गिर रही, शहर आपके बदनाम हो रहे, पूरी कंट्री आपकी रबल्स में वो तब्दील हो रही है। अमेरिका पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, और वो आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, वो रशिया के वॉर के लिए दे रहा है कि रशिया खत्म हो। उसको आपसे एक पैसे का भी फायदा नहीं है, और एक पैसे भी आपके बारे में सोच नहीं रहा है। अगर सोचता तो अपनी सेना भेज देता आपके साथ लड़ने के लिए। नहीं भेजी ना। बाइडेन आपके पास आए क्या उसके बाद से, जब से वॉर शुरू हुई है? कौन सा बड़ा लीडर आपके पास आया है साहब? एक दो लीडर को छोड़ के। और जो सबसे बड़ा लीडर है वो है नरेंद्र मोदी, जो आपके पास गए, इंडिया से चलकर गए आपके पास, और आपसे जरूर उन्होंने शांति की बात की होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब गलती आपकी है, क्योंकि वॉर रशिया ने स्टार्ट की है, रशिया की भी उतनी ही गलती है जितनी आपकी है। लेकिन अगर दोनों ही अपने ईगो पे लगे रहे तो रशिया बहुत बड़ा कंट्री है। रशिया का इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपका होगा। आपके योद्धा तो अब लड़ने को तैयार नहीं है, आपकी तो सेनाएं खत्म हो रही हैं। मशीनें तो आप बाहर से ले लोगे, मशीन को चलाने वाले कहां से लोगे? एक बार सोचिएगा जरूर। और दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी कमेंट्स में जरूर लिखिए कि क्या इंडिया वॉर को रुकवाना नहीं चाहता क्या? और दूसरा कि क्या इंडिया को यूक्रेन के साथ हो जाना चाहिए क्योंकि यूएसए बोल रहा है, और पुतिन जी का साथ छोड़ देना चाहिए, जिन्होंने कि पिछले 78 वर्षों में हिंदुस्तान का साथ दिया है, और ऐसे वक्त में दिया है जबकि पूरा वर्ल्ड इंडिया के अगेंस्ट में था, मेनली 1971 वॉर के बाद। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि जो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं गलत सोच रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।